प्यारे विद्यार्थियों, खुशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और आपको याद भी हो गए होंगे, तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, तो हमने देखा था कि भारत कहाँ स्थित है एशिया में? दक्षिण के अंदर। दक्षिण नव पूर्व में है, नव पश्चिम में है, यानी दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। अब हम भारत की स्थिति को जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर। तो बच्चों, अक्षांश और देशांतर को जानने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि धरातल पर किसी भी स्थल की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम अक्षांश के बारे में देखते हैं। अक्षांश और देशांतर की बात करूं तो ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश की बात करें तो हमने देखा था ये पृथ्वी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है काल्पनिक रेखा, इसे जीरो अक्षांश, और हमने देखा था इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखा के बारे में बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करूं, भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर जाते हैं। ध्रुव, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहाँ कुल अक्षांश रेखाएं हैं 90। ये कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 अक्षांश रेखाएं हैं। यदि हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहां पर भी हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिलती है। यहाँ पर भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो बच्चों, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई तो हम देखते हैं। 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। एक जो भूमध्य रेखा है वह भी तो अक्षांश रेखा ही है, उसे भी तो अक्षांश रेखा कहा जाता है, वो जीरो अक्षांश रेखा है। एक और जोड़ेंगे तो कुल अक्षांश रेखाएं हो गई 181, 181। कुल कितनी हो गई? 181 रेखाएं होगी। यदि हम जो ध्रुव है, ध्रुवों की अक्षांश रेखाएं हटा दें तो कुल कितनी हो जाएगी? यहां से एक और दो हटा दें तो 179 हो जाएगी। 179 हो जाएगी। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है।
जो जीरो देशांतर है और देशांतर रेखाओं से ही हम समय का ज्ञात किया जाता है। बात करें देशांतर रेखाओं की, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? आप देख रहे होंगे, कुल देशांतर रेखाओं की बात करूं तो कुल देशांतर रेखाएं हैं 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। आप देख रहे होंगे यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं या बच्चों हम दक्षिण ध्रुव की ओर आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। ऐसे में दो देशांतरों की बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं या दक्षिण ध्रुव की ओर आते हैं तो इनकी दूरी घट जाती है और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते पहुंचते या दक्षिण ध्रुव पर यानी दोनों ध्रुव पर देशांतर की दूरी शून्य हो जाती है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। धरातल पर किसी भी स्थल को जानने के लिए हमें अक्षांश की और देशांतर की जरूरत होती है और हमें अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा होगा। देखा है कि अक्षांश कितने होते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की बात करूं तो कुल अक्षांश 90, नीचे भी 90। देशांतर की बात करूं तो कुल देशांतर 360 और भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दूरी घट जाती है या दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर भी दूरी घट जाती है। ध्रुवों पर देशांतरों की दूरी होती है 0। कितनी होती है? 0। अब देखते हैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश की जो रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देशांतर की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि भारत कहाँ है? कहाँ था? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ था? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत, हमारा प्यारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम कहाँ होंगे? उत्तरी गोलार्ध में। बात करते हैं देशांतर की। ये हमारे सामने ग्लोब है, मध्य में क्या है? 0 अक्षांश। ये कौन सी रेखा है बच्चों? 0 देशांतर। हम देखेंगे यहां क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती है और ये है देशांतर। जो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दूरी घट जाती है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का। एक देशांतर को सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो पार करने में 4 मिनट का समय लेती है।
कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो हम आज की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। दोनों कैसी रेखाएं हैं? दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा है, जबकि देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी, और कल हम भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर में कैसी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो थैंक यू।